अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको मिल्क शेक यानी दूध से बनने वाला शरबत पसंद नहीं, या फिर कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है और उन्हें दूध सूट नहीं करता, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है। बस ये मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर वॉच करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप भी मौसमी फलों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो फिर चलें देखते हैं कि हम ये दूध के बगैर बनने वाला शेक किस तरह तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मिल्क शेक नहीं बल्कि हम फ्रेश जूस बनाएंगे और वो भी आड़ू से। तो आड़ू मैंने अच्छी क्वालिटी में ले लिए हैं और ये मेरे पास हाफ़ kg के बराबर हैं। इन्हें आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद अब चलें इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इनको कट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस तरह इनकी स्लाइसिस में भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये कटिंग हो जाती है। तो बस इस तरह आपने इसको छुरी की मदद से काट लेना है और इस तरह ये स्लाइस इसमें से निकाल लेने हैं। तो मैं बारी बारी इस तरह इसके तमाम स्लाइस निकाल लूँगी। तो एक दूसरा तरीका आपको मैं बताती हूँ कि इसको हमने दूसरे तरीके से आसानी के साथ किस तरह कटिंग करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर से सीड निकालना होता है। तो इसलिए आपने छुरी को सर्कल शेप में इस तरह घुमाना है और फिर आसानी के साथ जब आप इसको हल्का सा मूव करेंगे तो वो अलग हो जाएगा और छुरी इसके अंदर फिर से आप सर्कल शेप में घुमाएं तो हम इसके सीड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं बारी बारी इस तरह तमाम आड़ूओं की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें मैंने तमाम आड़ूओं की स्लाइसिस में कटिंग कर ली है। तो अब एक हम मिक्सी जार लेंगे। मिक्सी जार को हम अच्छे से वॉश करने के बाद ये तमाम स्लाइस किए हुए आड़ू इसमें हम डाल देंगे। आड़ू हम जितने भी अच्छे से पके हुए ले लें, लेकिन इनका टेस्ट तुच्छ ही होता है। तो इसलिए हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी हमने नहीं ऐड करनी। मैंने जस्ट हाफ़ कप इसमें चीनी ली है। तो इसको रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें काला नमक इस्तेमाल किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैं इस रेसिपी के हिसाब से इसमें नमक डालूंगी, जो कि वाइट नमक होता है। तो इसको अच्छे से ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। तो चलें अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल यकजान सा हमने पेस्ट बनाना है। आड़ू को हमें छीलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका छिलका ही बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, विटामिन सी का ख़जाना होता है। तो अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें आइस क्यूब डालकर एक बार फिर से ग्राइंड किया है, ताकि हमारे फ्रेश जूस को अच्छी सी लुक मिल सके और फोमी फोमी सा हमारा ये मार्गरीटा बनकर तैयार हो। तो यहाँ मैं इसकी सर्विंग की तरफ आती हूँ। तो जग में डालने के बाद मैं इसी ग्राइंडर वाले जग में पानी अच्छी तरह घुमाकर इसके अंदर डाल दूँगी, जितना हमें पानी चाहिए था। तो अब चलें एक हैंड विस्कर की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा जूस और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ हमारा आड़ू का मार्गरीटा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं और इसे हम ग्लास में डालते हैं। तो इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और लुक वाइज इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप आड़ू के इसमें स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे चंक्स बनाकर आप आड़ू के इसमें डाल दें। इस तरह जब आप ये आड़ू का मार्गरीटा एंजॉय करेंगे तो माशाल्लाह से आप कहेंगे कि क्या जूस हमने तैयार किया है। तो आप मिल्क शेक को भूल जाएंगे जब आप इस तरह आड़ू का फ्रेश जूस बनाकर इंजॉय करेंगे। तो शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये ख़जाना है कुदरत का। इसमें आप चीनी नहीं डालें, चीनी के बगैर बनाकर आप इसे तैयार करें और जूस के नेचुरल फ्लेवर को इंजॉय करें। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।